हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर जो भी फैसला लेना पूरा वीडियो देखने के बाद ही फैसला लेना। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। क्या संगति करने से इंसान को कोई फायदा है? आप हर बार संगति करते हो, हर बार प्रार्थना करते हो, हर बार आप मीटिंग में जाते हो, इसका क्या फ़ायदा है? क्या इसका शरीर का फ़ायदा है या आत्मिक फ़ायदा है, या इसका फ़ायदा है या इसकी कोई हानि है, मतलब नुकसान है? तो ज़्यादातर शुरुआत में ऐसा होता है कि जब कोई इंसान नया नया विश्वास करता है, नया नया बपतिस्मा लेता है, तब ऐसा होता है कि वो इंसान ज़्यादा प्रार्थना करता है, बाइबल भी पढ़ता है और लगातार वो संगति में भी रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो मसीह में आगे बढ़ता है, मसीह में आगे चलता है, वैसे वैसे ही वो कमज़ोर हो जाता है, उसके जीवन में लापरवाही आ जाती है, उसके जीवन में आलसपना आ जाता है। तो अब उससे वैसे नहीं होता जैसे उसने शुरुआत में किया था। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या प्रार्थना से, क्या लगातार संगति से इंसान को कोई फ़ायदा है या कोई नुकसान है? और बाइबल इसके बारे में हमें क्या कहती है, बाइबल इसके बारे में हमें क्या सिखाती है? अगर जानना चाहते हो तो बस मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखना और परमेश्वर आज क्या सिखाने वाले हैं उसको जान लेना। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए वचन भजन संहिता जबूर, उसका 1 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखो, धन्य है वो पुरुष, आशीषित है वो, ब्लेस्ड है वो इंसान जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता, और जो ठट्ठा करने वाले हैं, जो मजाक करने वाले हैं, उनके साथ वो नहीं बैठता। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला है? वो धन्य है। फिर लिखा है इसके 2 वचन में, भजन संहिता जबूर उसका 1 अध्याय इसके 2 वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखो, रात दिन क्या करता है? वो परमेश्वर की व्यवस्था में लेवलीन रहता है, मतलब उसी में अपना ध्यान रखता है, उसी से परमेश्वर की व्यवस्था में वो प्रसन्न रहता है, मतलब पूरी तरह से वो मगन रहता है उसमें। तो क्या इंसान को ऐसा करना चाहिए? क्या लगातार उसको संगति में, लगातार उसको मीटिंग में, लगातार उसको परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहना चाहिए? तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है और उससे उस
सामने वाले को क्या कोई फ़ायदा है? जी हाँ, मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ उसको बात को ध्यान से सुनना। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए। और जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को 40 दिन तक इसी पृथ्वी पर रहते हुए उनसे मुलाकात की। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के लिए उठाए गए, तब चेले लगातार प्रार्थना में रहे। तब चेलों ने लगातार परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। और जब उन लोगों ने पवित्र आत्मा पा लिया, तब वो लगातार हर बार वो संगति में रहते थे, हर बार वो मीटिंग में रहते थे, हर बार वो इकट्ठा होते थे। तो क्यों इकट्ठा होते थे? अभी बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई इंसान उस कलीसिया से, उस मंडली से अलग होता है, तो देखो उसके पास पाप करने का एक कारण रहता है। वो कभी कहीं पर किसी जगह पर भी झूठ बोल सकता है। हो सकता है अगर वो अकेला हो या वो मंडली से या वो कलीसिया से अलग हो, तो हो सकता है उससे कहीं पर कोई पाप हो जाए। लेकिन अगर सभी लोग लगातार संगति में रहें, लगातार मेल मिलाप में रहें, लगातार वो इकट्ठा होते रहें, तो क्या उनसे कभी कोई गलती होने की संभावना है? क्या कोई उनसे पाप होने की संभावना है? नहीं। तो गलती होने की, पाप होने की संभावना नहीं है। लेकिन जब वो लोग परमेश्वर के साथ लगातार संगति करेंगे और कलीसिया में, मंडली में सभी के साथ मिलकर संगति करेंगे, तो मालूम है क्या होता है? तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना और समझना। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता। देखा, आपने देखा कि एक गिलास है, गिलास के अंदर गंदगी भरी हुई है, गंदी चीज़ है उसके अंदर, लेकिन उसको साफ करना है, उसमें से गंदगी बाहर निकालनी है। अब देखो, उसके अंदर अगर पानी डाला, थोड़ा सा पानी डाल दो, क्या गंदगी बाहर आ जाएगी? गंदगी बाहर नहीं आएगी। तो उसको क्या किया गया है? एक नल के नीचे कर दिया और लगातार पानी का बहाव उसके अंदर जा रहा है और जो अंदर की गंदगी है वो बाहर आ रही है। आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। और ये जो गिलास है, मानो जे आप हो, और उसके अंदर जो गंदगी है वो ऐसी बातें हैं, वो ऐसा जीवन है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। अब ऐसा जीवन लेकर, ऐसी बातें लेकर कौन इंसान परमेश्वर के पास जा सकता है? तो कोई भी नहीं। तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जो वचन है वो क्या है? वो पानी के समान है। और जब हम लोग मीटिंग में रहते हैं, संगति में रहते हैं, जब हम वचन में रहते हैं, तो वो लगातार वचन की जो बरसात है, वचन के जो वर्षा है, अगर लगातार इंसान के ऊपर आती रहेगी और वो गंदगी बाहर जाती रहेगी। आप लोग अच्छे से देख चुके हो, समझ चुके हो कि देखो, गिलास के अंदर से सारी गंदगी बाहर हो गई और अब उसके अंदर क्या हो गया? साफ पानी आ गया। तो कैसे हुआ? जब तक लगातार वो गिलास उस नल के नीचे रहा और लगातार वो पानी उसके अंदर आता रहा। तो देखो, प्रभु यीशु के चेले देखो, क्या उनके अंदर संसार वाली बातें नहीं थीं? क्या उनके अंदर ऐसी बातें नहीं थीं? कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांट भी दिया था। कई बार तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया भी था, समझाया भी था कि ऐसा नहीं करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उनके अंदर ये बातें थीं। लेकिन ये बातें दूर कब कर पाए वो लोग? जब उन लोगों ने लगातार प्रार्थना करनी शुरू कर दी और पवित्र आत्मा के साथ वो भर गए। और पवित्र आत्मा के साथ भर गए,
ऐसा नहीं कि वो पवित्र हो चुके थे, लेकिन लगातार वो संगति में रहे, लगातार वो वचन सीखते रहे, लगातार वो प्रेरित लोगों के साथ मिले रहे। मतलब जो कलीसिया प्रभु यीशु ने बोली थी मैं बनाऊंगा, उस कलीसिया में वो लगातार बने रहे। और लगातार बने रहने से जो भी उनके अंदर ऐसी बातें थीं, जो परमेश्वर के खिलाफ थीं और वो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते थे, ऐसी बातें उनके अंदर से बाहर निकल गईं। कब? जब लगातार वो लोगों ने संगति की, उन लोगों ने लगातार मेल मिलाप किया और हर बार वो इकट्ठा रहते थे और उनके अंदर से वो सारी बातें खत्म हो गईं। तो देखो, संगति करने का कितना बड़ा फ़ायदा है, इकट्ठे रहने का कितना बड़ा फ़ायदा है, साथ में मिलकर चलने का कितना बड़ा फ़ायदा है, कलीसिया में, मंडली में एक साथ रहने का कितना बड़ा फ़ायदा है। किसका फ़ायदा है? क्या दूसरे लोगों का? नहीं। अगर लगातार वचन सीखते हो ना, लगातार वचन में रहते हो, लगातार परमेश्वर में बने रहते हो, तो जितनी भी ऐसी बातें हैं, जितनी ऐसी गंदगी है, वो परमेश्वर के वचन से आपके अंदर से सारी गंदगी बाहर आएगी और आपके अंदर परमेश्वर का वचन आता रहेगा। तो परमेश्वर का दास संत दाऊद क्या बोलता है? परमेश्वर, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में जमा कर लिया है, अब मैं आपका पाप नहीं करूँगा। तो इंसान पाप से दूर कब रह सकता है? जब उसके हृदय में वचन है। जब परमेश्वर का वचन इंसान के हृदय में है तब पाप दूर है, और जब तक इंसान के हृदय में पाप है तब तक परमेश्वर का वचन दूर है। अब देखो, आप लोग अपने हृदय में क्या रखते हो? परमेश्वर का वचन रखते हो तो पाप दूर रहेगा। अगर पाप आपके हृदय में है तो परमेश्वर के वचन से आप दूर रहोगे। लेकिन वचन चाहिए, वचन वो पानी के समान है, वचन वो बरसात के समान है। जब वो बरसात गिरती है ना, तो गंदगी को एक साइड पर, एक किनारे पर कर देती है। तो बस संगति का यही फायदा है। तो ऐसा मत सोचो हम एक हफ्ते में एक बार संगति करते हैं, 2 दिन संगति करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं। नहीं, हमें पूरी तरह से शुद्ध होना है, पूरी तरह से साफ होना है और अपने हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के साथ भरना है। तो जितनी भी गंदगी है वो सारी गंदगी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी जब वचन को आप अपने हृदय में जगह दोगे। अभी कई लोग ऐसा होते हैं कि सिर्फ बंदगी में जाएंगे, संगति में जाएंगे महीने में एक बार, और वो भी तब जब प्रभु भोज होता है, जब कोई खास प्रोग्राम होता है तब लोग बंदगी में जाएंगे, तब लोग वो इकट्ठा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 25 वचन में लिखा है। इब्रानियों 10 अध्याय उसके 25 वचन में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझ जाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक जय किया करो। देखो, ज्यों-ज्यों उस दिन को पास में आते देखते हो। कौन सा दिन पास में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन, आपका, मेरा, हम सभी का स्वर्ग में जाने का दिन, वो पास में आ रहा है। ज्यों-ज्यों आप वो उस दिन को पास में आते देखते हो, त्यों-त्यों मतलब वैसे वैसे आप ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू करो, ताकि इकट्ठा होंगे तो पाप नहीं करेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो गलती नहीं करेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो सारे पाप से, सारी बदी से, सारी बुराई से दूर रहेंगे। तो देखो संगति का कितना फ़ायदा है। तो संगति जब भी करोगे ना, तो परमेश्वर के वचन आपके हृदय में जाएंगे और हृदय के अंदर जो कुछ भी ऐसा भरा हुआ है वो सब कुछ बाहर हो जाएगा, और एक दिन वो सारा किनारे पर चला जाएगा और आपका हृदय पूरी तरह से पवित्र आत्मा के साथ भर जाएगा। तो देखो संगति का बहुत फ़ायदा है। ये फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है। जो ज़्यादा संगति में रहेगा उसी का फ़ायदा है। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत की आशीष दे और लगातार आप संगति में बने रहो। उसके लिए पवित्र आत्मा आपकी बहुत से सहायता करें। आमीन।